डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 15 10th क्लास के फ़िज़िक्स में इसको स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। कुछ टॉपिक्स ये हमने कवर किए थे। इसमें जल्दी मैं आप लोगों को जितने भी इसमें रूल्स है वो थोड़े से रिवाइज़ करा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने रूल पढ़ा था राइट हैंड रूल नंबर 1। राइट हैंड रूल नंबर 1 हमने ये पढ़ा था कि किसके लिए इस्तेमाल होता है, जब भी अगर स्ट्रेट वायर हो और स्ट्रेट वायर में अगर हम करंट को पास कर ले, तो ये हमने पढ़ा था कि इस वायर के सराउंडिंग में इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये मैं आप लोगों को रिवाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। हमने कहा था कि आप लोग इस राइट हैंड के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में इस तरह पकड़ ले, ठीक है, और फिर आप लोगों के ये जो 4 फिंगर्स होंगे ये जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। अगर वायर इस तरह पड़ा है और करंट इस तरफ जा रही है तो फिर हम करंट की डायरेक्शन में ये अंगूठा इस तरह रख लेंगे तो अभी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह पैदा हो जाएगी, ठीक है। लेट सपोज़ अगर ये वायर है और इस वायर में करंट ऐसे मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अभी इस तरह पैदा होगी और ये आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है। अगर करंट उस तरफ होगी तो फिर हम उसको इस तरह पकड़ेंगे तो अभी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह पैदा होगी और इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। एक बात अपने साथ याद रखें कि कन्वेंशनल करंट के लिए हम राइट हैंड को इस्तेमाल करते हैं। कन्वेंशनल करंट वो करंट होता है जिसमें हमने कहा था कि करंट की फ़्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, या इस तरह भी आप लोग कह सकते हैं कि फ़्लो ऑफ करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज की वजह से या होल्स की वजह से जो करंट पैदा होता है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, और वो करंट जिसमें हम कहते हैं कि द करंट इज़ ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए फिर यही रूल आप लोग लेफ़्ट हैंड सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। बाकी इसी तरह होगा कि आप लोग वायर को पकड़ ले करंट की डायरेक्शन में और रोटेशन आपको क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दिस इज़ ऑल अबाउट राइट हैंड रूल नंबर 1, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा था सोलेनॉइड। जब भी हम वायर को स्प्रिंग के फॉर्म में इस तरह रोटेट कर ले, और आसानी के लिए मैंने बताया था कि अगर हम मार्कर ले ले और हम ये कॉपर या एल्यूमिनियम वायर को इस तरह रोटेट कर ले आखिर में मार्कर उससे निकाल ले, तो आपको फिर जो वायर होगा वो वायर फिर ऐसे आपको नज़र आएगा, जिसको हमने कहा था कि नाउ दिस इज़ कॉल्ड सोलेनॉइड। अभी अगर इस सोलेनॉइड में हम करंट को पास कर ले तो चूंकि यहाँ पर वायर में करंट पास हो रही है सो इसके इर्द गिर्द भी क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए, या आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि ये सोलेनॉइड यहाँ पर इस तरह काम करेगा जिस तरह ये ख़ुद एक मैग्नेट बन जाएगा, और इस सोलेनॉइड का आधा हिस्सा नॉर्थ होगा और आधा हिस्सा साउथ होगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है कि उस सोलेनॉइड के नॉर्थ और साउथ को हम किस तरह मालूम करेंगे, तो उसके लिए हमने पढ़ा था राइट हैंड रूल नंबर 2। राइट हैंड रूल नंबर 2 आप लोगों को याद होगा। लेट्स सपोज ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में या तो करंट ऐसे मूव करेगा, ये मुझसे दूर जा रहा है, देखें, ठीक है, तो मैं फिर क्या करूँगा, इस करंट की डायरेक्शन में अपने इन 4 फिंगर्स को ऐसे रोटेट करूँगा। तो इस तरह मैं सोलेनॉइड को पकड़ लूँगा और ये मेरा जो थंब है ये मुझे नॉर्थ बताएगा। तो इस सोलेनॉइड का यहाँ आधा हिस्सा नॉर्थ होगा और यहाँ पर साउथ होगा। अगर ये करंट ऐसे मूव ना करे बल्कि ये करंट ऐसे मूव करे, अभी मेरी तरफ ये आ रहा है, ठीक है ना, तो फिर मैं सोलेनॉइड को ऐसे पकड़ूँगा। अभी मेरा थंब इस डायरेक्शन में है, सो यहाँ पर इस सोलेनॉइड का यहाँ नॉर्थ बनेगा और यहाँ पर साउथ बनेगा। ये हो गया राइट हैंड रूल नंबर 2। आज जो हम पढ़ेंगे वो है राइट हैंड रूल नंबर 3। ये 2 था, अभी राइट हैंड रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। राइट हैंड रूल नंबर 3 आप लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी वायर को रख दें, ठीक है। लेट सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कल डिटेल के साथ इस टॉपिक को हमने पढ़ा है। और यहाँ पर अभी अगर मैं एक वायर रख दूँ जो करंट कैरिंग होगा यानी उसमें करंट होगा, तो क्या होगा, इस वायर के ऊपर एक फोर्स लग जाएगा। उस फोर्स की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हमने राइट हैंड रूल नंबर 3 पढ़ना है। राइट हैंड रूल नंबर 3 में आप लोगों ने क्या करना होगा, सिर्फ रिवीजन है बेटा, ठीक है। आप लोग क्या करें, इस राइट हैंड के इन फिंगर्स को
करंट के डायरेक्शन में रख दे। मिसाल के तौर पर अभी अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, लेट सपोज ये एक मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट है, ठीक है। इस यू शेप मैग्नेट में ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होगी और यहाँ पर मैंने इस तरह एक वायर रखा है और इस वायर में करंट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, आप लोगों की तरफ है। तो आप लोग क्या करेंगे, जब इस तार के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन जब मालूम करेंगे तो आप लोग इस राइट हैंड के इन 4 फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में इस तरह रख दे। फिर क्या करे, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी उस तरफ फिंगर्स को रोटेट कर ले। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है ना, तो मैं इन फिंगर्स को यहाँ इस तरह रोटेट करूँगा। तो जब मैं इसको रोटेट करूँगा, अभी इस वक्त आप लोग अपने अंगूठे को, थंब को देख ले, ये कहाँ पर है, ये ऊपर है। तो मतलब ये है कि ऊपर डायरेक्शन में, अपवर्ड में इस वायर के ऊपर इस तरह एक फोर्स लगेगा। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर लूँ, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी और वायर बिल्कुल इसी तरह है, आप लोगों की तरफ करंट है। सो मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा, अगर मैं फिंगर्स को इस तरह रखूँ और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है तो मैं इसको इस तरह रोटेट तो नहीं कर सकता, तो मैं अपनी तमाम फिंगर्स को इस तरह कर लूँगा। अभी देखिए, अभी मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और थंब अभी किस तरफ है, नीचे है, डाउनवर्ड है। तो मतलब ये हो गया कि अभी इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड की तरफ है। तो ये वायर जो है ये किस तरफ जाएगी, नीचे जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर इस तरह एक फोर्स लग जाएगी और वो नीचे चली जाएगी। लेकिन ये हम यूज़ करते हैं कन्वेंशनल करंट के लिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए आप लोगों ने फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो फिर हम लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, यही दोबारा देखें, अगर एक मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने वायर रख दिया है और उस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन हमने मालूम करानी है। तो उसके लिए हम एक सेपरेट रूल भी पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल। उसके लिए अभी हम सिर्फ लेफ़्ट हैंड को इस्तेमाल करेंगे। फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल बहुत ईजी है, ठीक है। राइट हैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पहले राइट हैंड रूल नंबर 3 जो मैंने बताया, और इसी के लिए लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल भी इस्तेमाल करते हैं। सुफियान यहाँ पर देखें, अब लोग क्या करें, ये 3 फिंगर्स हम यूज़ करेंगे। अपने इस लेफ़्ट हैंड के इन 3 फिंगर्स को इस तरीके से रख ले कि हर एक फिंगर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाए, यानी परपेंडिकुलर रख दे। अभी आप लोग ज़रा मुझे बताएं, इस फिंगर और इस फिंगर के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री। इस फिंगर और इस फिंगर के दरमियान कितना है एंगल? 90। और इस फिंगर और इसके दरमियान कितना है? 90। तो हर एक फिंगर का बाकी 2 के साथ परपेंडिकुलर में है, 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो फिंगर है, 4 फिंगर जिसको हम कहते हैं, ये आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना होगा। बस ये जहन में बैठा ले, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने इसको खुद रखना होगा और ये आप लोगों ने करंट की डायरेक्शन में रखना होगा। बस ये 2 आप लोग सेट कर ले, ये जहाँ पर भी होगी थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये यू शेप मैग्नेट है। इस यू शेप मैग्नेट में ये एक इस तरह वायर पड़ा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सो यहाँ पर इस तरह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। सो मैं सबसे पहले इसको रखूँगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने रख दिया ना, ठीक है। और करंट इस तरफ जा रही है, लेकिन ये तो इस तरफ है। सो मैं इसको आप लोगों की तरफ कर लूँगा, ठीक है। तो देखिए, ये आप लोगों ने नहीं चेंज करना, ये बिल्कुल उसी तरह होगी। अभी देखिए, करंट की डायरेक्शन भी ठीक हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ठीक हो गई है। तो अभी थंब हमें क्या बता रहा है? डाउनवर्ड। सो यहाँ पर जो वायर होगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, उसके ऊपर जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड की तरफ होगा। इजी है ना? एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इस तरह की बजाय यहाँ पर इस तरह रख दिया है और ये है नॉर्थ, ये है साउथ। सो यहाँ पर इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है, करंट उस तरफ है। गौर से देखें, सो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर है, सो मैंने मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर रख दिया है और करंट उस तरफ है। तो देखिए, ये ऑलरेडी मैंने करंट की डायरेक्शन में रख दिया है। तो अभी फोर्स कहाँ पर होगा? अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ। इसके अंदर जो वायर रखा है उसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके।